जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम मोह मंडप थाप थाप ले राख राख ले अदरा धरू आदेश वेसु ते नरेसु ते नरा अपरम पारू रण मध्य जे से नर रहियो ते नरा अडरा डरू ज्ञान सड़कू जत्था ते कौन है मारा रिपू। व्याख्या। ओम मोह मंडप थाप थाप ले राख राख ले। अंदर के शत्रुओं को मारने के लिए सुगम उपाय यह है कि सांसारिक विषयों के प्रति जो मोह आसक्ति का भाव बना हुआ है उस भाव को ज्ञान के द्वारा अपने वश में कर ले। एकांत सेवन और परमात्मा की अनन्य भक्ति से मोह ममता व आसक्ति दूर हो सकती है। विवेक वैराग्य सम दम तितिक्षा आदि रखने योग्य गुणों को साधक अपने पास रखे। विवेक, इस संसार में नित्य और अनित्य क्या है ऐसा विचार करते करते यह निश्चय करना कि आत्मा ही नित्य है और आत्मा से अलग सांसारिक पदार्थ अनित्य तथा परिवर्तनशील है, इसे विवेक कहते हैं। वैराग्य, सांसारिक पदार्थ व भाई बंधु परिवर्तनशील नाशवान व अनित्य है, अतः इनमें आसक्ति न रखना तथा उनकी तृष्णा न रखना ही वैराग्य है। पुनः परमात्मा के चरणों का ध्यान करने से वैराग्य फलीभूत होता है। सठ संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान सम अंतकरण की संकल्प आदि वृत्तियों को संसारिक विषयों में न जाने देना सम कहलाता है। दम, आंख नाक कान त्वचा व जीभ को शास्त्र विरुद्ध कार्यों से हटाना दम कहलाता है। उपरति, यम नियम आदि साधनों से अंतकरण को वश में कर सब लौकिक वैदिक कर्मों से उपराम होकर केवल परमात्मा तत्व का विचार ध्यान करना उपरति कहलाता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा सभी कर्मों को छोड़कर केवल परमात्मा का ध्यान करना ही वास्तविक उपरति है। यम, अहिंसा, चोरी न करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह अर्थात शरीर निर्वाह से अधिक सामान इकट्ठा न करना, ये 5 यम हैं। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा परमेश्वर की भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तितिक्षा, समय अनुसार सर्दी गर्मी दुख व सुख को अविचलित भाव से सहन करना तितिक्षा है। श्रद्धा, धर्म शास्त्रों तथा गुरु की बातों में दृढ़ विश्वासी श्रद्धा कहलाती है। समाधान, धर्म की बातों को सुनकर चित्त को धर्म मार्ग में निसंकोच लगा देना समाधान है। मुमुक्षता, नित्य युक्ति मुक्ति की इच्छा रखना ही मुमुक्षता है। अधरा धरूं आदेश वेसु, इन ऊपर लिखे हुए साधनों से संपन्न होकर खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत को अधर रखे तथा जीवात्मा को उत्तम देश में आसन दे। अथवा मैं श्री जम्बेश्वर भगवान अमृत को अधर रखता हूँ तथा आत्मा को उत्तम देश में आसन देता हूँ। कपाल कोहरे में विपरीत जीवा प्रवेश कर भ्रुकुटी के अंतर्गत दृष्टि रखने से खेचरी मुद्रा होती है। ते नरेशु, जो नर इस प्रकार के साधनों से संपन्न है, ते नरा अपरंपारू, वे ही इस अपार संसार समुद्र के पार जाते हैं। रण मध्य से न रहियो, तथा वे ही अंतकरण में रहने वाले शत्रुओं को जीतकर संसार रूपी रण में अचल भाव से रहते हैं, अर्थात आत्मा में रमण करते हैं। ते नरा अडरा डरूं, वे ही निर्भय पद को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सडगु जत्था थे कौन हो इसी हमारा रिपु, हमारे हाथ में ज्ञान रूपी तलवार है, अतः इस पृथ्वी पर तथा अंतकरण में हमारे कोई शत्रु नहीं है। अतः आप लोग भी तलवार रूपी ज्ञान को धारण करो, फिर तुम्हारे कोई शत्रु नहीं रहेगा। इस उपदेश को सुनकर लोहा पांगल की संत मंडली की भ्रांति दूर हो गई। सब संतों ने कहा कि भगवान का वचन सत्य है। पुनः श्री देव जी ने लोहा पांगल को निम्नलिखित शब्द सुनाया। ओम गुरु हीरा बणिजे ले हम लेहु,
गुरु ने दोष न देना, पौना पानी जमी में हूँ, बार अठारे पर्वत रे हूँ, सूरज ज्योति परे परे रे, एति गुरु के शरणे। केती पवली अरुजल बिंबा, नव से नदी नवासी नाला, शायर एति झरना, करोड़ 99 राजा भोगी। गुरु के आखिर कारण जोगी, माया रानी राज तजिलो, गुरु भेंट लो जोग सजिलो, पिंडा देख न झुरना, कर किरसानी बेफायत, सेठो जोय जोय जीव पिंडे निसरना, आधे पहलू घड़ी अठाई, स्वर्गे पहुंता हिरणी हिरणा, सुरा पुना 33 मेलो, जे जीवंता मरणो, के जीव कुजीव कुधात कलोत्तर वाणी, वादी लो अहंकारी लो, व्यवहार गणा ले मरणो, मन सारे ते सूते सोयो, फूले खोयो जड़ पाहन, संसार भिगोयो, निर्फल खोड़ बृहति भूला, आस किसी जा मरणो, बेसाई अन पड़्यो गल बंद, लियो गल बंद, गुरु ब्रजते ले श्याम सुंदर के टोडे, पास पारस दुस्तरणो, निश्चय छे पड़ेलो, पालो गोवल वास जू करणो, गोवल वास कमाले जीवड़ा सो स्वर्गापुर लेनो। व्याख्या ओम गुरु हीरा बन जले हम लूं, हे लोहा पांगल, जो वास्तविक गुरु है होता है वह हीरों रत्नों का व्यापार करता है, अर्थात परम पिता परमात्मा का ध्यान वह जप करता है तथा सिखाता है। यदि तुम्हें सतोपदेश रूपी रत्न लेने हो तो ले लो, तुम जप ध्यान समाधि आदि की उत्तम बातें सीखकर विधि पूर्वक साधना नहीं करोगे तो उत्तम सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तब सतगुरु को कोई दोष मत लगाना। जिस प्रकार एक भीलनी गुंजा चिरमी चुग रही थी, उसी समय उसे एक गजमुक्ता मिली, परंतु भीलनी ने अज्ञानता के कारण उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति लोभ के वश होकर छोटी छोटी तामसी सिद्धियों के लिए भूत प्रेत भूमिया माताजी आदि की शास्त्र विरुद्ध तामसी पूजा करता है। पौना पानी जमी में हूँ, बार अठारे पर्वत रे हूँ, सूरज ज्योति परे परे रे, एति गुरु के शरणे। वायु जल पृथ्वी बादल 18 बार वनस्पति सुमेर आदि बड़े बड़े पहाड़, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु तथा जो सूर्य की किरणों में अति दूर हैं, वे सब परम गुरु परमात्मा के आश्रय हैं, अर्थात इन सबको परमात्मा नियंत्रित रखते हैं। केती पवली अरुजल बिंबा, उन्हीं की कृपा से झरने तालाब आदि में जल स्थित रहता है। नव से नदी नवासी नाला, शायरेती झरना, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में अनेक नदी व नाले समुद्र में जाकर मिल जाते हैं तथापि समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार सज्जन संत धन संपत्ति व सिद्धि प्राप्त होने पर भी धर्म मर्यादा छोड़कर प्रमाद नहीं करता। करोड़ 99 राजा भोगी, गुरु के आखिर कारण जोगी। 99 करोड़ बड़े बड़े राजा व संपत्ति के अधिपति जो संसारिक सभी भोगों से संपन्न थे, वे परम गुरु की प्राप्ति के लिए सभी कुछ छोड़कर संन्यास मार्ग में लग गए। माया रानी राज तजिलो, गुरु भेंट लो जोग सजिलो। उन राजाओं ने अनेक प्रकार की संपत्ति व बहुत सी सुंदर रानियों को छोड़कर योग्य गुरु की शरण ग्रहण की तथा योग मार्ग को साधा, अर्थात मन वाणी व शरीर से योगी बन गए। पिंडा देख न जुड़ना, शीत गर्मी व कष्ट सहन करने से यदि योगी का शरीर दुर्बल हो जाए तो भी योगी को प्रसन्नचित रहना चाहिए। कर किरसाणी बेखायत सेठो, जोय जोय जीव पीड़े पिंडे निसरना। हे जीवात्मा संत, तुम परमात्मा की उपासना रूपी खेती करो जिससे तुम्हारा अबुद्ध हो तथा व्यर्थ में अपने को बड़ा मानना छोड़ दो, अर्थात व्यर्थ की मान बढ़ाई व्यक्ति को अधोगति प्रदान करती है। तू बार बार देख रहा है कि इस शरीर से जीवात्मा क्षण भर में निकल जाती है, अर्थात यह जीवन क्षण भंगुर है। आधे पहलू घड़ी घड़ी अढ़ाई, स्वर्गे पहुंता हिरणी हिरणा। तप के प्रभाव से कर्णमाल ऋषि अपनी पत्नी सहित स्वर्ग पहुंच गए। शास्त्रों में लेख है कि एक बार कर्णमाल ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने मृगी हिरणी बनकर वहां ऋषि के आसपास घूमना शुरू कर दिया। एक दिन ऋषि भी मृग बनकर अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे। काल के प्रभाव से एक शिकारी ने मृग पर बाण मारा। मृग शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए तथा
मृगी भी अपने पति के साथ सती होकर स्वर्ग को चली गई। अतः तपस्या कभी विफल नहीं होती। सूरा पुना 33 मेलो जे जीवंता मरणो। जो साधक शरीर रहते हुए अहंकार ममता आदि दोष छोड़कर संसार से उपराम हो जाता है, उसे अवश्य देवलोक में स्थान मिलता है। अर्थात ऐसे साधक की उत्तम गति होती है। के जीव कुजीव कुदात कलोत्तर वाणी। कोई जीव ऐसे हैं कि अधर्म पूर्वक पैदा हुए है, उन्हें कुदात कह सकते हैं। ऐसे वर्ण संकर से पैदा हुए तथा कठोर वचन बोलने वाले वादिलो अहंकारिलो व्यवहार गणाले मरणो। अत्यधिक वाद विवाद करने वाले, व्यर्थ अहंकार करने वाले, दया धर्म से रहित आदि अवगुणों वाले व्यक्ति मरते समय अत्यधिक पाप का बोझ उठाकर साथ ले जाते हैं तथा परलोक में नाना प्रकार के क्लेश उठाते हैं तथा अधोगति को प्राप्त होते हैं। मन सारे ते सूते सोयो खुले खोयो। हे प्राणी, तुमने प्रमाद व्यसन व निंद्रा के वश होकर मन वाणी शरीर का संयम नहीं किया तथा अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ खो दिया। जड़ पाहन संसार बिगोयो। जिस प्रकार संसार में जड़ पत्थर आदि होते हैं, उसी प्रकार भगवान के जप व ध्यान के बिना शरीर को निंदनीय कर दिया। निर्फल खोड़ बिराती भूला आस किसी जा मरणो। भ्रांत पुरुष को इस शरीर से उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात जो व्यक्ति परलोक के लिए कोई उत्तम कर्म नहीं करता, वह मोह ममता आसक्ति पूर्वक कुछ दिन तक संसार में रहता है तथा शरीर छूटने पर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद अच्छी गति की आशा नहीं कर रखनी चाहिए। वेसाई अंध पड़ो गलफंद लियो गलबंद गुरु बरजते। मनुष्य शरीर पाकर तुमको अपने जन्म मरण से छूटने का उपाय करना चाहिए था, परंतु तुमने अंध पुरुष के समान जन्म मरण रूपी फंद अपने गले में आप ही डाल लिया। गुरु के मना करने पर भी शास्त्र विरुद्ध कर्म किए तथा अधोगति को प्राप्त हुआ। हेले श्याम सुंदर के टोटे। अरे प्राणी, श्याम सुंदर भगवान का प्रेम पूर्वक शुद्ध मन से नाम लो तथा ध्यान करो, क्योंकि अभी तक परमपिता परमात्मा के जप व ध्यान की बहुत कमी है। पारस दुस्तर तरनो। जिस प्रकार पारसमणि पत्थर जल पर नहीं तैर सकता, उसी प्रकार भगवान के जप व ध्यान बिना संसार रूपी समुद्र को तर कर व्यक्ति पार नहीं कर सकता। निश्चय चेह पड़े लो पालो गोवल वास जू करनो। जिस शरीर को अज्ञानी व्यक्ति अहंकार व ममता से पालता है तथा शरीर को नित्य व आत्मा समझकर इसके लिए नाना प्रकार के पाप कर्म करता है, उस शरीर का समय आने पर अवश्य आत्मा से वियोग होता है। व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए ममता अहंकार व आसक्ति से रहित होकर शुद्ध आचरण पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। गोवलवास कमाले जीवड़ा सो स्वर्गापुर लेनो। जो व्यक्ति गोवलवास की तरह आसक्ति शून्य संसार में रहकर परमात्मा का ध्यान स्मरण करता है, वह अवश्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को जाता है। गोवलवास यानी मारवाड़ देश में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी गांव में बिल्कुल वर्षा नहीं होती, अतः उस गांव के निवासी अपने पशुओं को लेकर दूसरे गांव में चले जाते हैं जहां की वर्षा हुई हो। दूसरे गांव में वे लोग निवास अवश्य करते हैं, तथापि वे उस गांव से अधिक आसक्ति नहीं रखते तथा यह सोचते रहते हैं कि यह गांव हमारा नहीं है। जब पुराने गांव में वर्षा हो जाती है तब उस गांव को छोड़कर पुनः अपने घर आ जाते हैं। इसी प्रकार मानव को आसक्ति शून्य रहना चाहिए। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे, जिसमें लोहा पांगड़ को ज्ञान होता है और उनका कच्छ टूटकर गिर जाता है। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की